देखिए, हम पढ़ रहे थे एसआई और एसआई में हमने जो सिंपल क्वेश्चन थे और उससे अलग टाइप की जो गुणा वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए, और जो अलग अलग प्रतिशत दी हुई है वो क्वेश्चन कर लिए। उन्हीं के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए हैं हमने। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है जो पहले जैसा। क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि नितिन कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक पर उधार ली और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की पर रखी। तद अनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। देखिए, इससे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अपना आंसर है। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आई, तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए रेट रहेगी 6% और उसके बाद अनंतर अगले 5 वर्षों के लिए रहेगी 9% और 8 वर्ष के बाद जितने समय के 8 वर्ष से अधिक जितना समय हो गया उसकी रेट रहेगी 13%। तो आम जैसे अपन बोलचाल की भाषा में यूज करें तो उसमें कहा जाए कि देखो, उधार दिया है मैंने और कंडीशन रखी है कि पहले 3 वर्ष तो आपके ब्याज लगेगा कितना, 6%। उसके बाद यदि आप ऐसे को रख रहे हो तो उसके बाद अगले 5 वर्ष जो आप रखोगे उसका ब्याज लगना है आपके कितना, 9% लगना है। और 8 वर्ष के बाद आप जितने समय के लिए भी, चाहे 20 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, 16 वर्ष हो, कितने भी जितने समय के लिए 8 वर्ष के बाद आप ब्याज वो धन रखोगे तो उसका ब्याज जो लगेगा वो आपके लगेगा कितना, 13% की दर से ब्याज लगेगा। इसका मतलब है रेट क्या है, समय के हिसाब से रेट है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट है। और अंत में इन तीनों का योग क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा 8 वर्षों के बाद टोटल जो ब्याज है वो कितने वर्ष का मिल रहा है, वो 11 वर्ष का मिल रहा है। कितने वर्ष का, 11 वर्ष का। तो अलग अलग समय के लिए क्या है, रेट भी अलग अलग है और ब्याज इनका एक हो रहा है जाकर। तो क्यों ना हम इनका अलग अलग समय के लिए काउंट करें, कि 3 वर्ष के लिए अलग ब्याज काउंट करें और अगले 5 वर्ष के लिए अलग काउंट करें और लास्ट में जो 8 वर्ष के बाद जो 3 वर्ष है उनका ब्याज अलग काउंट करें। क्या इन तीनों का योग ही ब्याज है, इन तीनों का योग ही तो हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम योग के बराबर योग कर दें। तो देखिए, पहले 3 वर्ष का 6% की दर से, दूसरा अगले 5 वर्ष का 9% की दर से, और उसके बाद 8 वर्ष के बाद, इसका मतलब है 5 और 3 8 वर्ष तो ये हो गए। 8 वर्ष के बाद कितने, 11 वर्ष का ये ब्याज, टोटल ब्याज काउंट कर रहा है। तो 8 के बाद 3 वर्ष का ब्याज कितना, 13% की दर से इनको ब्याज कितना मिल रहा है, 8,160 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहा है। क्या मिलना है, 8,160 रुपए ब्याज के रूप में मिलना है। बस यही आंसर है इसका। देखिए, सोल्व करिए। 18% प्लस 9 5 45% प्लस 39%, और ये किसके बराबर मिल रहा है इसको, 8,160 रुपए से ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो बताओ टोटल ब्याज से कितना मिलेगा, टोटल ब्याज से कितना मिलेगा, देखो करो। 8 और 5 13, 53 और 10 63, 63 और 9 72, और 72 और 30 100, 72 और 30 102 हो गए। तो 102% टोटल ब्याज जो मिलना है 102% मिलना है। और ये कह रहा है कि 102 नहीं, 8,160 रुपए ब्याज के मिले थे। अब आप प्रतिशत में किसी को समझाओ कि 102% ब्याज हमें मिला है, तो अगला समझ में नहीं आएगा 102% इसका क्या। यदि आप कह दो, आप कह रहे 102% है, क्वेश्चन कह रहा नहीं 8,160, लेकिन बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है, ये प्रतिशत में है और ये रुपए में है। इसका मतलब क्यों ना हम इसे रुपए बता दें। तो जब 102% का मान 8,160 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा,
8,160, 8,160 बट्टे 102, और प्रतिशत में कितना, धन कितना होता है 100%, तो गुणा 100। काटिए कितनी बार, देखो 16 है यहाँ, तो एक ही कंडीशन में 8 2 16, और 8 1 8, कितना आ गया 2, कितनी बार कट गया 20 बार ये कट गया। तो अपने पास क्या आ गया, वो धन क्या आ गया 2000, क्या आ गया अपने पास 2000, सॉरी कितनी बार कट रहा है 8 बार कट रहा है, तो अपने पास धन क्या आ गया 8000 आ गया, क्या आ गया 8000 रुपए अपने पास आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दे रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज 3% है, अगले 4 वर्षों के लिए 5% है, और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज से कितना मिल रहा है 3% की दर से, कितना 3% की दर से। अगला कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, और 8 वर्ष से अधिक 6% की दर से, और कुल वर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए 9 वर्ष के लिए उसने उधार दिया है। तो ये कह रहा है कि 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, तो 4 और 4 8 वर्ष तो यही हो गए। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलना है, 1 वर्ष के लिए 6%, और ये कह रहा है 817 रुपए से मिलते हैं, 817 रुपए से ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो देखिए टोटल अपने पास प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 12%, तो ये हो गया 20% अपने पास ये हो गया, और 6% अपने पास ये हो गया। इसका मतलब टोटल ब्याज कितना आ गया अपने पास 817 रुपए आ गए। देखो 12 और 20 32 और 6 38, 38% अपने को ब्याज मिलता है, और ये कह रहा है कि नहीं 817 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 38% का मान कितना है 817, तो 1% का मान कितना 817 बटे 38%, और हमें किसका मान चाहिए 100% का मान चाहिए। काटिए 2 से काटेंगे कितना 2 से काटिए, ये तो आ गया 50 और ये आ गया 19। देखो 19 से इससे काटिए, 19 से 76 कितने बच गए 5, और 19 70 कितने आ गए 43 को किससे गुणा करें 50 से, 43 को किससे गुणा करें 50 से। यदि 43 को किससे 50 से गुणा करें, देखो मैंने कहा था 5 का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की मैंने 5 से गुणा की ट्रिक सिखाई थी आपको कि किसी भी संख्या को यदि 5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो उसको आधा करिए, 43 का आधा कितना 21.5, 43 का आधा कितना 21.5, 21 21 42, एक बचा हुआ है, एक का आधा कितना 0.5, तो 21 का आधा। अब देखिए 21.5 कितना रुपए आ गया 2150, कितना आ गया 2150 रुपए अपने पास क्या आ गया, वह धनराशि आ गई, क्या आ गई वह धनराशि अपने पास आ गई। देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है जितने वर्ष के लिए ब्याज दिया हुआ है उनका टोटल, पहले क्या करते थे यदि 1% अपने पास दिया हुआ है और जितने समय के लिए हमें दिया हुआ है तो भी हम क्या करते थे गुणा करते थे। अब क्या करना है जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट दी हुई है तो भी हम क्या करेंगे जितने समय के लिए जितनी रेट दी गई है उसको गुणा, जितने समय के लिए रेट दी गई उसको गुणा, और जितने समय के लिए रेट अलग अलग दी गई है तो अलग अलग गुणा, और इन तीनों का क्या करना है यौगिक मिलना है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है ब्याज हर वर्ष ब्याज बराबर मिलता है। अब देखिए आ गया अपने पास आंसर, इसका मतलब है वो धन क्या था, वह धन क्या था 2150 रुपए वह धनराशि थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला अगला जो टाइप है अपना
अगला टाइप लेते हैं कि कोई राशि गुणा से संबंधित राशि है। इससे जो पहली स्टेप की थी वो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आगे देखिए क्या दे रखा है ये उसके बदले में दूसरे वर्ष के लिए हमें पूछ रहा है कि जब इतने वर्ष में इतना हो जाता है तो ये इतना गुणा कितने वर्ष में होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। इतना तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन आया था कि कोई धनराशि अपनी 2 गुनी हो जाती है 10 वर्ष में। तो रेट बताइए, रेट यहाँ बता सकते हैं हम क्योंकि पहला किया है हमने। रेट बताइए, तो रेट बता सकते हैं। देखिए मानो कोई धनराशि मैंने पी राशि मान ली, क्या राशि पी, और वह धनराशि कितने गुना 2 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाती है 2 गुना हो जाती है। कितना गुना 2 गुना हो जाती है। और 2 गुना होने में इसे कितने वर्ष लगते हैं 10 वर्ष का इसे समय लगता है। मैं वो यह धनराशि 3 गुना हो जाए तो इसका मतलब ये 3 गुना, मैं वो 4 गुना हो जाए तो 4 गुना किसका, ये इसी का। देखिए ये 4 गुना है या नहीं। अब देखो जब 2 गुना होने में इसे कितना वर्ष लग रहा है 10 वर्ष। इसका मतलब 1 से 2 होने में कितना 10 वर्ष। तो एक ब्याज मिला है हमें, एक पी तो ब्याज मिला, तो एक ब्याज मिलेगा 10 वर्ष में। तो एक ब्याज मिलेगा 10 वर्ष में, एक ब्याज मिलेगा 10 वर्ष में। तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि वह धनराशि 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। इसका मतलब 1 गुना, यहाँ 2 गुना 10 वर्ष में हो रही है तो 1 ब्याज मिल रहा है। या यहीं से देखिए 10 वर्ष 10 वर्ष, 1 गुना 2 गुना, यहाँ 2 गुना हो गई, 1 ब्याज 2 ब्याज और 3 ब्याज। कितना ब्याज मिल गया हमें 3 ब्याज हमें प्राप्त हुआ है। जब 1 ब्याज हमें 10 वर्ष में मिलता है तो इसका मतलब 3 ब्याज हमें कितने वर्ष में मिलेगा। सीधी सी बात है, कितने वर्ष में 30 वर्ष में। देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की, उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने समझा दिया कि पी राशि है, पी कोई धनराशि है अपने पास और वह 2 गुना हो जाती है कितने वर्ष में 10 वर्ष में। कितने वर्ष में 10 वर्ष में हो जाती है। ये कह रहा है या तो इससे आगे जो मैंने पहले बताया उस तरीके से करें, लेकिन उसमें क्या लगता है टाइम ज्यादा लगता है। अब देखो यहाँ 10 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला 1, क्योंकि वह हो जाती है, इसका मतलब वह मिश्रधन है और ये क्या है मूलधन है। ये क्या है अपने पास मूलधन है और ये क्या है अपने पास मिश्रधन है। क्या है मिश्रधन है। तो मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। जब हमें 10 वर्ष में ब्याज कितना मिला 1 पी, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिला 1 पी, कितना ब्याज चाहिए हमें वह राशि 3 गुना, इसका मतलब वही राशि है और कितने गुना हो जाती है 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ ब्याज कितना मिला भाई 2 पी, कितना पी 2 पी यहाँ ब्याज मिला है। जब 1 पी मिलने में 1 पी हमने ब्याज प्राप्त किया है तो उसमें कितने वर्ष लग गए हमें 10 वर्ष लग गए। इसका मतलब 2 पी ब्याज प्राप्त करने में कितना वर्ष लग जाएगा 2 गुना 10 कितना वर्ष 20 वर्ष। कितना वर्ष लग जाएगा 20 वर्ष लग जाएगा। देखिए ये एक तरीका तो ये है अपने पास। एक तरीका आप क्या करें, आपको ये देखना है कि यहाँ ब्याज 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है तो डायरेक्ट लिखो 10 वर्ष में ब्याज हमें मिल रहा है पी, मतलब 1 पी। तो हमें कितने वर्ष में चाहिए, हमें कितना ब्याज चाहिए जब 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब 3 मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन जब 3 हो गया, 1 से 3 हो गया तो ब्याज कितना हो गया भाई 2 पी हो गया। ये क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 2 पी हमें ब्याज चाहिए, 10 वर्ष में 1 पी ब्याज मिलता है तो हमें 2 पी ब्याज चाहिए। तो बोलो ये इसका कितना गुना 2 गुना, कितना गुना, ये इसका कितना गुना है 2 गुना। कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना। कितना वर्ष आ गया 20 वर्ष अपने पास आंसर आ गया।
ये वाला तरीका बेस्ट है, ये वाला तरीका ये समझाने के लिए है कि वो पी होती जा रही है कि 3 गुना हो तो 3 गुना लिखिए, 4 गुना हो तो 4 गुना लिखिए। पहले हमें इसका एक दिया हुआ है और दूसरा उसी के आधार पे पूछा है तो हमें बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। वही बात है, कितने वर्ष में? 7 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलता है? जैसे यह पी धनराशि है और 7 वर्ष में कितनी हो रही है? ये 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। इसका मतलब 7 वर्ष में हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 7 वर्ष में हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 7 वर्ष में हमें ब्याज मिल रहा है कितना? पी। तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? जब पी धन राशि 5 गुनी हो जाए, 5 पी हो जाए, तो मैंने कहा था ये अपने पास मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो 4 पी अपने पास क्या आ गया? 4 पी ब्याज आ गया। जब 7 वर्ष में 1 पी ब्याज मिलता है तो 4 पी ब्याज मिलने के लिए क्या करें? कितना गुना? 4 गुना। तो वर्ष को भी क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। कितना आ गया? 28 वर्ष। तो अपना आंसर कितना आ गया? 28 वर्ष से आंसर आ गया। क्वेश्चन दे रखा है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी? इसका मतलब ये हम यहाँ टाइम लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसा ही लिखेंगे। तो टाइम कितना? अब देखो 2 गुनी पी से कितनी? 2 पी और टाइम कितना? ये अमाउंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना? पी से 2 पी, टाइम कितना लग रहा है? इसे 20 वर्ष लग रहे हैं। इसका मतलब ऐसा ही अपने पास कितना आ गया? 1 पी। 1 पी ब्याज मिलने में हमें कितना समय लग रहा है? 20 वर्ष। कितना समय? 20 वर्ष। तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? मतलब वही धनराशि 4 गुनी हो जाए, वही धनराशि 4 गुनी हो जाए, तो ऐसा ही कितना मिलेगा? 3 पी। अब यहाँ समय पूछा है इसने, जब 1 पी 20 वर्षों में हो रही है तो 3 पी कितने में? 60 वर्ष। कितने वर्षों में? 60 वर्ष में। तो यही अपने पास है। देखिए टाइम कितना? 20 वर्ष। ब्याज कितना मिल रहा है? 1 पी। कितना ब्याज चाहिए? 3 पी। कितना गुना? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। कितना मान आ गया? 60 वर्ष। अपना आंसर आ गया। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसने कोई संख्या ने देकर क्या दिया है? हमें अल्फाबेट दिया है, तो क्या अल्फाबेट देखते ही घबरा जाते हैं बच्चे। क्या करते हैं? ये कैसे होगा? अरे हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है, उस फॉर्मूले को पुटअप करिए, जो आएगा वो आना है, इसमें कोई गलत तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले आते हैं और फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाइए। अक्ष पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² की दर से m² वर्षों के लिए। तो x और y का अनुपात, तो x और y बराबर है, x और y का अनुपात बराबर है। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? P गुणा R गुणा T अपॉन 100, यही तो है। तो देखो अमाउंट हमें, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है अक्ष रुपए, रेट क्या दे रखी है? a%, और टाइम क्या दे रखा है? m वर्ष, और बटे में 100। ये कह रहा है y धनराशि a² की दर से m² वर्षों के लिए दी जाती है और बटे में 100, और दोनों से जो ब्याज हमें मिलता है वह ब्याज क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। देखो बराबर में है दोनों, 100 से 100 काट सकते हैं क्योंकि ये भाग में है, किसमें चला जाएगा? गुणा में, तो गुणा होगा तो 100 से अपने आप कट जाना है। तो जो बराबर में गुणा में होती है आप काट सकते हैं।
काट दिया, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ m है और यहाँ m स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ तो ओनली क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ क्या बच गया, ओनली x बचा हुआ है, और यहाँ क्या बच गया, y a m, यहाँ क्या बच गया, y a m बच गया। देखो हमें किसका अनुपात चाहिए, x और y का अनुपात चाहिए। तो देखो ये अनुपात इसका होता है, मैंने a और b से भी बताया था आपको, और ये अनुपात इसका, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x बटे y, या ऐसे करिए x बटे y, तो यहाँ तो रह गया am और ये गुणा में है, किसमें चला गया, भाग में, तो अपने पास x अनुपात y बराबर क्या आ गया, am अनुपात 1 अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि अपना दूसरा ऑप्शन सही है। लीजिए स्क्रीनशॉट, तो चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पीडीएफ भी इसको आपको अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करिए, कि प्रैक्टिस बार बार करिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्रतिशत की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो यहाँ उसी फॉर्मूले के हिसाब से अब आपको वैल्यू दे दी है यहाँ, और ये x प्रतिशत की दर से, यहाँ प्रतिशत नहीं दिया गया है, x प्रतिशत की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 12% वर्ष प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये कह रहा है x प्रतिशत का मान ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूले से करें तो क्या है, 4000 रुपए है, समय कितना है, 3 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, x प्रतिशत, और बटे में 100, इसी के पैरेलल दूसरा, इसी के बराबर दूसरा क्या है, 5000 रुपए है, समय कितना है, 2 वर्ष समय है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, और बटे में 100। एक तरीका तो अपने पास ये है जो फॉर्मूले से करते आ रहे हैं, शॉर्ट भी करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, और क्या कटने वाला है, 3 0 से 3, 2 से 2 2 4, और 3 से 3 4 12, और 2 से 4 कट गए, कितने बार, 2 बार, कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 10% अपने पास आ गई। अब देखो एक तरीका अपने पास क्या है, एक तरीका अपने पास है कि हम यहाँ ये वाला दिया हुआ है, हम देखो यहाँ करते हैं, हमें 5, अब देखो ब्याज वही मिलना है कि जितने वर्ष के लिए ब्याज है, लेकिन इनका ब्याज बराबर मिल रहा है, हालांकि इनके नंबर जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन इनको ब्याज क्या है, बराबर मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसका प्रतिशत कितना ब्याज मिलेगा इसे, देखिए 12% की दर से, 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, इसका मतलब 12 और 12, इसका 24%, इसका 5000 का 24%, तो देखिए 10% और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1%, और 24% कैसे आएगा, 24 5 120, 24 को गुणा करेंगे तो 24 का आधा 12, और 0 लगा दिया, 1 0 इसके पास है, 1200 रुपए से ब्याज के रूप में मिलने हैं, क्या मिलना है, 1200 रुपए से ब्याज के रूप में मिलने हैं। तो इसका मतलब ये 4000 का, इसे 4000 का भी हमें क्या मिलना चाहिए, 4000 का भी क्या मिलना चाहिए, इसे 4000 का कितना प्रतिशत हम ज्ञात करें कि वह 1200 हो जाए, कितना प्रतिशत ज्ञात करें कि 1200 हो जाए। देखिए ऑप्शन से यदि चले, ऑप्शन से यदि हम चलते हैं तो देखिए पहला ही ऑप्शन यदि ले लें, संयोग से पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसका 10% कितना, 1200 हमें चाहिए, 10% कितना, 400, 10% कितना, 400, तो जब 10 की वैल्यू 400 है, जब 10% का मान कितना है, 400 है, 10% का मतलब है 400 है,
तो हमें क्या करना है, ये 1200 कितना गुना 3 गुना, तो ये 10 3 गुना कितना प्रतिशत आ गया मान 30%। कितने साल का, 3 साल। कितने साल का, 3 साल का। तो 1 साल का कितना 10%। रेट हमें क्या दी होती है, वार्षिक दी होती है, तो अपने पास क्या आ गया 10% अपना आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राम 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में उसे बराबर ब्याज मिलता है। क्वेश्चन वही है, अप्रोच अलग है। देखिए, अब 3 वर्ष के लिए इन्होंने ब्याज लिया है, तो राम का साधारण ब्याज, राम ने कुछ धनराशि मतलब की धनराशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए ली है, और रहीम इसके साथ कौन सा रहीम है, उसने 2000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली है। काटिए, देखो 100 से 100 कट गए, 3 से 3 कट गए, और 4 2 8 4 5 20 500 आ गए। 2 से और काट दीजिए, कितने आ गए 250, और 250 को गुणा करेंगे तो 25 25 125, 1250 रुपए उसकी धनराशि थी। ये अपना आंसर, ये अपना आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए, एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्र हैं, उसके बीच इसको विभाजित की जानी है। प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। अब वह धनराशि, जाते समय कोई आदमी है, जाने वाला है, उसने दोनों पुत्रों को बुलाया, उसमें से एक पुत्र 12 वर्ष का था और एक पुत्र 14 वर्ष का था। उन्होंने कहा मेरे पास 1,20,000 रुपए हैं, इन दोनों को आप में डिवाइड करना है। कब, जब आप दोनों 18 वर्ष के हो जाओ। कितने वर्ष के, 18 वर्ष के हो जाओ, तब आप इनको अपने आपस में डिवाइड करना। किस हिसाब से, ब्याज उसका मिले कितना 5%। किसी को दे दिया कि आप इनको 18 वर्ष के होते ही आप 5% की दर से इनको इनका हिस्सा दे देना। किसी को उधार दे दिया मानो, तो जब उधार देंगे तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए उसकी राशि थी, और इस राशि में एक की आयु, छोटे पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष, और बड़े पुत्र की आयु कितनी है 14 वर्ष। अब ये कह रहा इनको जब राशि मिलनी है वो कितने वर्ष बाद मिलनी है, तो ये 18 वर्ष, जब 18 वर्ष के हो जाए, कौन, दोनों 18 वर्ष के हो जाए, तो इसको तो ब्याज मिलेगा 6 वर्ष का, और इसे ब्याज मिलेगा कितने वर्ष का 4 वर्ष का। जब दोनों 18 वर्ष के हो जाए तो इसको ब्याज मिलना है 4 वर्ष का, बड़े वाले को 4 वर्ष का और छोटे वाले को 6 वर्ष का ब्याज के रूप में मिलना है। और ब्याज की रेट क्या है, वो है 5% की दर से। इसका मतलब है इससे तो कितना ब्याज मिलना है 30% ब्याज मिलना है, और इससे कितना ब्याज मिलना है 20% ब्याज मिलना है। इसको 30%, इसको 20%, इसका मतलब ये तो ब्याज है। ये कह रहा है राशि कितनी मिलेगी, इसका मतलब 30% ब्याज और 100% खुद छोटे वाले पुत्र को, और बड़े वाला पुत्र, इसको जब 30% ब्याज मिल रहा है तो इसको 130% राशि हो गई, और बड़े वाले को जब 20% ब्याज मिल रहा है तो इसकी राशि कितनी हो गई 120% राशि हो गई। अनुपात में है, प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, अपने पास इनका अनुपात आ गया कितना 13:12। वह धनराशि क्या थी, वह धनराशि क्या थी 1,20,000। यह अनुपात के बराबर है, किसके 1,20,000 अनुपात दिया, 13:12 किसके बराबर है 1,20,000 के बराबर है। इसका मतलब 25 अनुपातों का योग, 25 अनुपातों का मान कितना है 1,20,000।
एक अनुपात का मान कितना है 25 400 25 8 200 कितना आ गया 48 कितना आ गया 25 से 800 बच गए कितने 20 एक जीरो हमने काउंट कर लिया और कितने आ गए 200 और 25 8 200 4800 रुपए आ गए अपने पास इसका मान एक अनुपात का मान। अब देखिए तो छोटे का हिस्सा क्या है साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है देखिए छोटा पुत्र कौन सा है ये वाला। अब देखिए इनका हिस्सा ज्ञात करें 20%। अब देखो एक का मान अपने पास छोटा पुत्र क्या है छोटा पुत्र है 12 तो एक का मान कितना 4800 तो 12 का मान कितना आ गया 4800 गुणा 12 बराबर कितने आ गए 12 8 96 12 8 96 कितने आ गए 9 और 12 चौक 48 और 9 कितने 70 ये तो इसका मान आ गया जिसका मान पूछे उसी का आंसर इसका मान पूछे तो इसका मान कितना आ गया अपने पास 4800 13 8 104 10 और 13 चौको 52 और 10 है 62,400। अब देखिए इसमें छोटा पुत्र ये है और बड़ा पुत्र ये है जिसके बारे में आपको पूछा गया है वही हम आंसर करेंगे। जैसे छोटा पुत्र पूछे तो 13 का मान और बड़ा पुत्र पूछे तो 12 का मान तो छोटा पुत्र का पूछा है तो 62,400 इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% की दर पर साधारण ब्याज और 6% पर दूसरे भाग का और 8% पर तीसरे भाग का ब्याज 10 पर बराबर है। इसका मतलब है दो भाग हैं ए पार्ट 4% की दर से बी पार्ट 6% की दर से और सी पार्ट 8% की दर से। अब ये दोनों क्या है बराबर है क्या है बराबर है। तो देखिए इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हमने किया था पिछले सेशन में हमने किया था इससे पिछले वाले में जिनमें हमने चर्चा की थी कि एक का हिस्सा बराबर है बी के हिस्से के बराबर है सी के हिस्से के। तो वही क्वेश्चन यहाँ है देखिए हम इसको काटें तो इसका आ गया 2 3 और 4 ऐसे हम काट सकते हैं। अब देखो अपने पास मान क्या आ गए 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के। तो abc का हम मान ज्ञात करें a b और c का यदि अनुपात ज्ञात करें तो हम क्या करें बराबर में जब होते हैं ये मान a का होता है और ये मान b का होता है तो a अनुपात b लिखें तो 3:2 3:2 और ये मान b का और ये मान c का तो b अनुपात c क्या है 4:3। देखो मान क्या आ गया अपने पास मैंने कहा खाली स्थान को पड़ोसी से भरिए 4 3 12 4 2 8 और 3 2 6 फिर से काटिए 2 से कितना आ गया 6 4 और 3 अपने पास अनुपात आ गया 6:4:3। इनका मान किसके बराबर है 26,000 के बराबर है। तो अनुपातों के योग के बराबर हमें योग दे रखा है कितना 26,000 रुपए। इसका मान है 10 और 3 13 अनुपात का मान कितना है 26,000 है। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया एक अनुपात का मान अपने पास आ गया 2000। जब एक अनुपात का मान 2000 है एक अनुपात का मान 2000 है तो किसका ये कह रहा है पहला भाग किसके बराबर है। तो पहला भाग देखो सभी याद कर लेते हैं हम कितना आ गया 12,000 8,000 और 6,000। देखो 12 और 8 20 और 6 26 यही तो धनराशि थी। जो आपको आंसर पूछा है उसका हमें आंसर दे सकते